है तो वो 0 दिन का नहीं, सीधा 1 साल का माना जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से माँ के पेट में 9 महीने भी जिंदगी का हिस्सा होता है। रूल नंबर 2, और ये सबसे मजेदार है, वहाँ बर्थडे पर एज नहीं बढ़ती, सबकी एज, पूरे देश की एज एक साथ 1 जनवरी को 1 साल बढ़ जाती है। तो 31 दिसंबर को जो बच्चा पैदा हुआ वो रूल 1 के हिसाब से पैदा होते ही 1 साल का हो गया, और अगले ही दिन 1 जनवरी को रूल 2 के हिसाब से वो 2 साल का हो जाएगा, सिर्फ 24 घंटे में। हालांकि 2023 से साउथ कोरिया ने ऑफिशियली इस सिस्टम को हटाकर इंटरनेशनल एज, हमारी वाली एज अपना लिया है, लेकिन कल्चर में ये कोरियन एज आज भी जिंदा है। क्यों? घूम गया ना दिमाग? अगर ये फैक्ट पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट पे बताओ, अगर इंडिया में भी ऐसा रूल होता तो आपकी उम्र कितनी होती आज? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना यूट्यूब का एल्गोरिदम नाराज हो जाएगा यार। क्या हो अगर कोई बच्चा 31 दिसंबर को पैदा हो और 1 जनवरी को अगले ही दिन वो 2 साल का हो जाए? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं, ये साउथ कोरिया का फेमस कोरियन एज सिस्टम है, जहाँ 2 अजीब तरह के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। रूल नंबर 1, जब बच्चा पैदा होता है तो वो 0 दिन का नहीं, सीधा 1 साल का माना जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से माँ के पेट में 9 महीने भी जिंदगी का हिस्सा होता है। रूल नंबर 2, और ये सबसे मजेदार है, वहाँ बर्थडे पर एज नहीं बढ़ती, सबकी एज, पूरे देश की एज एक साथ 1 जनवरी को 1 साल बढ़ जाती है। तो 31 दिसंबर को जो बच्चा पैदा हुआ वो रूल 1 के हिसाब से पैदा होते ही 1 साल का हो गया, और अगले ही दिन 1 जनवरी को रूल 2 के हिसाब से वो 2 साल का हो जाएगा, सिर्फ 24 घंटे में। हालांकि 2023 से साउथ कोरिया ने ऑफिशियली इस सिस्टम को हटाकर इंटरनेशनल एज सिस्टम अपना लिया है। कभी सोचा है अगर जंगल गायब हो जाए तो क्या होगा? ना ऑक्सीजन बचेगी, ना बारिश, ना ही वो जानवर जो हमारी धरती को बैलेंस करते हैं। जंगल और वाइल्ड लाइफ सिर्फ नेचर की ब्यूटी नहीं, ये हमारी लाइफलाइन है। पेड़ हवा साफ करते हैं, मिट्टी को बांधते हैं और जानवर फूड चेन को बैलेंस करते हैं। लेकिन हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल कट रहे हैं और कई स्पीशीज गायब हो रही हैं। तो आज से एक काम करो, किसी एक पेड़ की जिम्मेदारी लो और कमेंट में लिखो सेव नेचर। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि नेचर की ये आवाज और दूर तक जाए। कभी सोचा है जंगल्स खुद कैसे बनते हैं? सिर्फ बीज फेंकने से नहीं, इसके पीछे होती है एक गहरी प्लानिंग, जिसे कहते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर मतलब जंगलों की खेती करना। ये साइंस हमें सिखाती है कि जंगल को कैसे मैनेज करे ताकि पेड़ सबसे तेज बढ़ें और सबसे मजबूत बने। भारत में हमारे पास टीक और देवदार जैसे बेशकीमती पेड़ हैं। सिल्वीकल्चर हमें बताता है कि किस पेड़ को कब धूप या छांव चाहिए। अगर हम सही तरीके से मैनेजमेंट करें तो हमें बेहतर लकड़ी, ज्यादा ऑक्सीजन और एक स्वस्थ जंगल लगातार मिल सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स में बताओ, और प्रकृति के ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप रात को सोने से पहले अपना दरवाजा 3 बार चेक करते हैं, है ना? लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां घरों में दरवाजे ही नहीं होते। यह है महाराष्ट्र का एक गांव, शनि शिंगणापुर। यहां आपको किसी भी घर में दरवाजा नहीं मिलेगा, न दुकानों में ताले, यहां तक कि यहां के लोकल यूको बैंक में भी कभी कोई ताला नहीं लगाया गया। कहा जाता है कि जो कोई भी यहां चोरी करने की नीयत से आता है, उस पर शनिदेव का प्रकोप तुरंत बरसता है, किसी न किसी अनहोनी के रूप में। और सबसे हैरान करने वाली बात है, पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहां दशकों से चोरी की एक भी वारदात रिपोर्ट नहीं हुई है। तो ये क्या है? अंधविश्वास या फिर आस्था की ताकत? आप क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए, और ऐसी ही रहस्यमयी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप भी ऑफिस में दिन भर लैपटॉप के सामने चिपके रहते हैं, बिना उठे बिना रुके बस काम पर काम करते रहते हैं? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां ऐसा करना प्रैक्टिकली अलाउड ही नहीं है। इस देश का नाम है स्वीडन। यहाँ एक सदियों पुराना कल्चर है जिसे फीका कहा जाता है।
फीका का मतलब है काम धाम छोड़ दो और कॉफी और स्वीट्स के साथ आराम करो। ये कोई 5 मिनट का चाय सुत्ता ब्रेक नहीं है, ये एक सोशल रिचुअल है जहाँ लोग सच में रिलैक्स करते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं और टेंशन को बाहर फेंक देते हैं। स्वीडन में वर्क से ज्यादा इम्पोर्टेंस रिफ्रेशमेंट को दी जाती है। उनके यहाँ ओवरवर्क को हीरो नहीं, मेंटल हेल्थ के दुश्मन की तरह देखा जाता है। उनका मानना है कि एक रिलैक्स्ड दिमाग ही बेस्ट आइडियाज लाता है। तो क्या कहते हो, इंडिया में भी फीका कल्चर लाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताओ। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं YouTube पर अपलोड हुआ पहला वीडियो कौन सा था? ये ना तो म्यूजिक था, ना कोई गेमिंग वीडियो और ना ही व्लॉग। ये वीडियो आज से 20 साल पहले सन 2005 में अपलोड हुआ था। ये वही साल है जब YouTube की शुरुआत हुई और इसका पहला वीडियो खुद YouTube के को फाउंडर ने डाला था, जिनका नाम था जावेद करीम, और इन्होंने इस वीडियो का टाइटल रखा था मी एट द जू, जिसमें जावेद करीम खुद एक जू में खड़े होकर हाथियों के बारे में बात कर रहे थे। सोचिए, 2005 में एक छोटी सी जू की क्लिप ने शुरू की थी YouTube की